Hello students, Namaste everybody. Let us study phrasal verbs with take and run. आज अपने take और run के बारे में phrasal verbs पढ़ेंगे. जैसा कि लिखा है put in the correct preposition or adverbs. तो I couldn't take the lecture at all, it was too difficult for me. आपको यहाँ कोई ना कोई preposition या adverb भरना है, जिससे कि क्योंकि preposition और adverb के साथ कोई main verb मिल करके phrasal verb बनाती है. तो आइए टेक के साथ कौन सी ऐसी वर्ब लगाएं जिसका मीनिंगफुल ये सेंटेंस बन जाए. आई कुडंट टेक द लेक्चर, मैं लेक्चर को समझ नहीं सका. तो यहाँ पर कुडंट के साथ क्या लगाना चाहिए, यहाँ पर आप लगाएंगे इन. आई कुडंट टेक इन द लेक्चर. टेक इन मीन्स टू ग्रेस्प, टू अंडरस्टैंड समथिंग. तो यहाँ आ जाएगा टेक इन. तो टेक इन का अर्थ होता है टू ग्रेस्प और टू अंडरस्टैंड समथिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 2 है he is inclined to let his enthusiasm run him. He is inclined to let his enthusiasm run him. वो inclined है कि या उसका enthusiasm जो है run him. तो enthusiasm run him का मतलब क्या होता है? enthusiasm का मतलब उत्साह. enthusiasm का मतलब उत्साह होता है. जब कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं होती तो उसको अपने कहते हैं run away with him. तो यहाँ पर जो phrasal verb आपकी आने वाली है वो कौन सी आने वाली है? run away with him. किसी प्रकार का इमोशन या किसी प्रकार का उत्साह जब अनकंट्रोलेबल होता है तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रन अवे विद. तो ही इज इंक्लाइंड टू लेट हिज एंथुसियाज्म रन अवे विद हिम. वो प्रवृत्त है कि उसका उत्साह जो उसके कंट्रोल में नहीं रहे, वो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा उत्साहित है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. व्हेन ही ऑफर्ड मी ओनली 3 पाउंड आई वाज टेकन टू से अ वर्ड. व्हेन ही ऑफर्ड me only 3 pound I was taken to. यहाँ to जो वर्ड लिखा है वो गलत लिखा है. I was taken to say a word. taken to देखिए taken to भी नहीं है यहाँ पर. I was taken say a word. तो जब उसने मुझे सिर्फ 3 पाउंड दिए तो I was taken say a word. तो यहाँ पर क्या है? सरप्राइज होना, या यूं कहें कि जब हमें किसी प्रकार का सरप्राइज होता है, जब हमें परेशानी होती है, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो किसी को धन्यवाद कहने के लिए, किसी को शब्द कहने के लिए, तो उस समय एक फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, टेकन अ बैक. तो यहाँ जो फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो आने वाली है टेकन अ बैक. तो ये याद रखना है, टेकन अ बैक. तो यहाँ हमारी फ्रेजल वर्ब आई है टेकन अ बैक. ओके, तो यहाँ हमारी फ्रेजल वर्ब आई टेकन अ बैक. टेकन अ बैक का मतलब होता है टू सरप्राइज, टू बी अनकंफर्टेबल सेइंग ए वर्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. ही हैज ऑलरेडी रन द मनी हिज फादर लेफ्ट हिम 2 years ago. उसके पास पहले से ही जो धन है वो गायब हो गया है. रन द मनी, या उसने कंज्यूम कर लिया है, या उसने वेस्ट कर दिया है उस मनी को जो उसका फादर लेफ्ट हिम 2 years ago, जो उसके पिताजी उसके लिए 2 साल पहले छोड़ करके गए थे. तो यहाँ पर रन थ्रू, यहाँ जो वर्ड आएगा वो आएगा रन थ्रू. तो यहाँ जो हमारी फ्रेजल वर्ब आएगी रन थ्रू. रन थ्रू का अर्थ होता है कंज्यूम कर लेना, या रन थ्रू का अर्थ होता है वेस्ट कर देना. तो यहाँ कहेंगे he has already run through the money his father left him 2 years ago. तो ये जो आपके फ्रेजल वर्ब है, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी, जो MGGS का एग्जाम हुआ था उसमें भी फ्रेजल वर्ब्स पूछी गई थी. और इसके अलावा जो अभी लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, रीट का एग्जाम होने वाला है, उस सब में ये फ्रेजल वर्ब इसी तरीके से पूछते हैं. तो आपको यहाँ सही प्रीपोजिशन भरना होता है और सही फ्रेजल वर्ब भरनी होती है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. नाउ ही इज रनिंग बिल्स ऑल ओवर द टाउन. यानी वो अभी बिल जो है वो पूरे शहर के अंदर रनिंग मतलब बढ़ा रहा है. अपने बिल जो है वो पूरे शहर के अंदर बढ़ा रहा है. तो बढ़ाने को, इंक्रीज करने को क्या कहते हैं? रनिंग अप कहते हैं. तो यहाँ जो आपकी फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो क्या आई? रनिंग अप बिल्स ऑल ओवर द टाउन. तो ये अपना आया क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. ये क्या है? she took riding because she wanted to lose weight. she took riding,
यानी राइडिंग को उसने अपना लिया, यानी कोई हॉबी है या किसी प्रकार का हैबिट है, उसको अपने अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टुक टू। तो टेक टू कहते हैं उसको। तो यहाँ कहेंगे सी टुक टू राइडिंग बिकॉज सी वांटेड टू लूज वेट। वो उसने राइडिंग को अपना लिया क्योंकि वो वेट को लूज करना चाहता था, वेट को कम करना चाहता था। तो टुक टू राइडिंग हो जाएगा टेक टू। टेक टू का अर्थ होता है किसी चीज को अपना लेना। ओके, और टेक टू का मैं यहाँ एक मीनिंग और बता देता हूँ, किसी के साथ अग्रीएबल हो जाते हैं, किसी को हम लाइकेबल हो जाते हैं, तो वहां पर भी टेक टू का यूज करते हैं। ओके, वो अपने बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आई कांट स्टार्ट द कार, मैं कार को स्टार्ट नहीं कर सकता। द बैटरी हैज रन, अब रन के साथ आपको कोई ना कोई लगाना है। बैटरी रन डाउन हो चुकी है। बैटरी हमेशा क्या होती है, रन डाउन। रन डाउन का मतलब क्या होता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं रन डाउन। तो याद रखना, बैटरी हैज रन डाउन। और रन डाउन अगर आदमी होता है, मैन होता है, तो उसका अंग्रेजी में होता है टायर्ड और फैटिग्ड। कोई आदमी अगर रन डाउन होता है, इसका मतलब होता है टायर्ड या फैटिग्ड, थक जाना या बिल्कुल मानसिक रूप से बिल्कुल हताश हो जाने को अपने फैटिग्ड कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द पुलिसमैन रेन द थीफ, पुलिसमैन जो है वो चोर के पीछे पीछे भागा, चोर का पीछा किया, तो रेन आफ्टर। तो यहाँ जो वर्ब आएगी रेन आफ्टर, रेन आफ्टर का अर्थ है परसू, परसू मीन्स टू फॉलो है, तो टू रन बिहाइंड द थीफ। तो यहाँ रेन आफ्टर, रेन आफ्टर का मतलब टू परसू, परसू का अर्थ होता है पीछे भागना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर, ही टेक्स हिज मदर, ही हैज ब्लू आईज एंड फेयर हेयर टू। ये कहता है वो अपनी माँ जैसा दिखता है, वो अपनी माँ जैसा दिखता है। ही हैज ब्लू आईज एंड फेयर हेयर टू, उसके ब्लू आईज हैं और सुंदर बाल हैं। तो यहाँ माँ जैसे दिखने को, रिजेंबल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेक्स आफ्टर। तो यहाँ जो आपकी फ्रेजल वर्ब आएगी वो क्या आएगी, टेक्स आफ्टर। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, टेक्स आफ्टर, ही टेक्स आफ्टर हिज मदर, यू टेक आफ्टर योर सिस्टर, यू टेक आफ्टर योर फादर। तो इस तरीके से मतलब उस जैसा दिखना, किसी के जैसे दिखने को टेक आफ्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द टैप, मैंने टैप को बंद करना, टर्न ऑफ भी यहाँ फ्रेजल वर्ब है, ध्यान देना है आगे जब भी आप पढ़ोगे। तो आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द टैप एंड द वॉश बेसिन, मैंने टैप को बंद करना भूल गया। एंड द वॉश बेसिन, वॉश बेसिन जो था वो क्या हो गया, वॉश बेसिन जो है वो ओवरफ्लो हो गया। टैप बंद कहीं नहीं तो वॉश बेसिन क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रन ओवर। तो यहाँ जो आपका फ्रेजल वर्ब बनेगी रन ओवर। तो यहाँ आ जाएगा आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द टेप एंड द वॉश बेसिन रेन ओवर। वॉश बेसिन जो है वो ओवरफ्लो हो गया, ज्यादा भर गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 किया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, दैट ब्लाउज इज इजी टू मेक, ये ब्लाउज जो है आसान है बनाना। यू कुड रन इट इन आवर, तो आप इसको 1 घंटे में, रन इट इन एन आवर। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, रन इट इन एन आवर। तो यहाँ पर आप एन आवर कर दीजिए। ये कहते हैं दैट ब्लाउज इज इजी टू मेक, ये ब्लाउज आसान है बनाना। यू कुड रन इट, तो रन इट अप, तो रन इट अप का मतलब क्या होता है, तैयार करना या टू प्रिपेयर। तो रन अप को अंग्रेजी में कहते हैं रन समथिंग अप, का मतलब कोई चीज को तैयार करना। तो यहाँ पर जो आपकी फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो क्या आने वाली है, रन इट अप इन एन आवर। आप इसे 1 घंटे में तैयार कर सकते हैं। ओके, तो रन अप का मतलब होता है टू प्रिपेयर समथिंग, किसी चीज को तैयार करना। ओके, आई एम सॉरी आई कॉल्ड यू ए लायर, आई एम सॉरी आई कॉल्ड यू ए लायर, यानी मुझे खेद है मैंने तुमको एक लायर कहा। आई टेक इट, आई टेक इट, देखो मैंने आपको लायर कहा, तो आई एम सॉरी आई कॉल्ड यू ए लायर, मैंने आपको झूठा कहा। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई टेक इट। वो कहता है मैं इसे टेक इट मतलब मैं इसे वापस लेता हूँ, मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। तो टेक इट बैक, कोई आपके शब्द जो होते हैं उसको आप वापस लेते हैं तो आप क्या लिखते हैं, आई टेक इट बैक। तो यहाँ जो आपका मीनिंग आने वाला है वो क्या आने वाला है, टेक इट बैक। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपने देखा, आई एम सॉरी आई कॉल्ड यू लॉयर, मैंने आपको झूठा कहा। आई टेक इट बैक मतलब मैं मेरे शब्द को वापस लेता हूं, जो लायर वर्ड था उसको वो क्या करता है, वापस ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, रिफॉर्मर्स यूजुअली रन
opposition from all kinds of people, यानी रिफॉर्मर्स जो सुधारक होते हैं उनको बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है। तो विरोध के सामना करने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आप ध्यान दीजिए। विरोध का सामना करना पड़ता है रिफॉर्मर्स को, तो रिफॉर्मर्स यूजुअली रन, तो यहाँ रन के बाद रन अप अगेंस्ट, तो रन अप अगेंस्ट, तो यहाँ जो फ्रेजल वर्ब आएगी रन अप अगेंस्ट अपोजिशन, तो उनको वो विरोध का सामना करना पड़ता है, तो ये रन अप अगेंस्ट आ गया है। नेक्स्ट देखिए, he took going for a walk every night before he went to bed. He took going for a walk every night before he went to bed. तो यहाँ सोने से पहले उसने क्या है, गोइंग फॉर अ वॉक मतलब घूमने की आदत को अपना लिया, यानी घूमने की आदत को शुरू कर लिया। हमने पहले भी एक फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी, टुक टेक टू, तो टेक टू पढ़ा था, तो यहाँ भी ही टुक टू गोइंग, तो यहाँ टुक टू गोइंग आ जाएगा। टुक टू गोइंग फॉर अ वॉक एवरी नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड, यानी सोने से पहले उसने गोइंग फॉर अ वॉक की जो हैबिट थी उसको अपना लिया, तो उसको भी अंग्रेजी में ये कहेंगे। द आइडिया दैट स्पोर्ट्समैन आर मीन, यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। डोंट रन द आइडिया, ये क्वेश्चन इस तरीके से था, ये क्वेश्चन इस तरीके से था, इस क्वेश्चन को आप देखिए। डोंट रन इस तरीके से था, डोंट रन, देखिए दी डोंट रन दी आइडिया दैट दी स्कॉट्समैन आर मीन। अब ये देखा, डोंट रन दी आइडिया दैट द स्कॉट्समैन आर मीन, ये क्वेश्चन था हमारा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लेना है, थोड़ा सा हमारी टाइपिंग मिस्टेक थी, तो इसको ध्यान में रखना है आपको कि डोंट रन अवे द आइडिया, तो इसका मतलब क्या है, डोंट रन अवे विद द आइडिया, डोंट रन अवे विद, रन अवे विद, रन अवे विद का मतलब होता है एक्सेप्ट हेस्टिली, जल्दी जल्दी किसी को स्वीकार करना, तो डोंट रन अवे विद द आइडिया, तो यहाँ डोंट रन अवे विद द आइडिया आएगा। तो ये भी याद रखना है, रन अवे विद का मतलब किसी चीज को जल्दी से स्वीकार कर लेना, जल्दी से मान लेना। क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया, स्कॉट्समैन आर लाइक वेस्टिंग मनी। ओके, आई विश, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आई विश वी कुड सेल द ग्रैंड पियानो, इट टेक्स, आई विश वी कुड सेल द ग्रैंड पियानो, हम चाहते हैं कि हम ग्रैंड पियानो को बेच सकते हैं, इट टेक्स टू मच स्पेस हियर, तो यहाँ ओकुपाई जो वर्ड आता है, ओकुपाई वर्ड जो आता है उसको यूज करना है, तो ओकुपाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेकअप, टेक्स अप टू मच स्पेस, तो यहाँ ओकुपाई को अंग्रेजी में कहते हैं टेक्स अप, तो टेकअप मीन्स होता है टू ओकुपाई, घेर लेना। आई विश वी कुड सेल द ग्रैंड पियानो, इट टेक्स अप टू मच स्पेस हियर। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी इज ऑलवेज रनिंग हर फ्रेंड्स बिहाइंड देयर बैक्स, शी सून वोंट हैव एनी फ्रेंड लेफ्ट, यानी वो हमेशा अपने फ्रेंड्स की पीछे से चुगली करता है, निंदा करता है, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं रनिंग डाउन, तो ये रनिंग डाउन कहलाता है। रन डाउन का मतलब फैटिग भी होना होता है, रन डाउन का अर्थ आप पहले भी एक पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर रन डाउन का अर्थ होता है कि वो अपने फ्रेंड की निंदा करता है, अपने फ्रेंड को डिस्पैरेज करता है, तो रन डाउन का अर्थ होता है डिस्पैरेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, you would better take your coat if you are too hot, तो यहाँ पर you would better take your coat, कोट को उतार दो
जब गर्मी है, इसका मतलब टेक के बाद क्या प्रीपोजिशन लगाएं कि इसका मीनिंग निकल जाए ऑफ। तो यहाँ टेक ऑफ, टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना, कपड़े उतारने को, रिमूव करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेक ऑफ योर कोट। तो यू बेटर टेक ऑफ योर कोट इफ यू आर टू हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जस्ट रन द म्यूजिक ऑफ दिस सॉन्ग फॉर मी। जस्ट रन द म्यूजिक, रन तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रन थ्रू या रन ओवर। रन थ्रू या रन ओवर, याद रखना है, रन थ्रू रन थ्रू या फिर इसकी जगह आप लगाओगे ओवर, रन ओवर द म्यूजिक या रन थ्रू द म्यूजिक। अर्थ क्या होता है इसका, रन ओवर मतलब चेक करना या रिहर्स करना, पुनः दोहराना को अंग्रेजी में रन ओवर कहते हैं। वैसे भी गो ओवर कहते हैं, पहले आप गो वाले में पढ़ चुके हैं। गो ओवर का अर्थ होता है दोबारा से देखना, ठीक है ना। यहाँ रन ओवर का अर्थ होता है रिहर्स करना, दोबारा चलाना, या रन थ्रू का अर्थ होता है उसको चेक करना। तो म्यूजिक जो है वो मेरे लिए चेक करें या उसको दोबारा से दोहराएं। क्वेश्चन नंबर, अब अपने आते थे 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, वी टुक ईच अदर द फर्स्ट टाइम वी मेट एंड हैव बीन फ्रेंड्स एवर सिंस। तो वी टुक टू ईच अदर, यहाँ पर जो आपकी फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो आने वाली है टू टुक टू। टुक टू का अर्थ क्या है, लाइकिंग ईच अदर या एग्रीएबल टू ईच अदर, एक दूसरे को लाइक कर ले लग जाना या एक दूसरे के प्रति सहमत हो जाने को अंग्रेजी में टेक टू कहते हैं। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हेन हिज फादर डाइड, यहां डाइड लिखा है सॉरी, व्हेन हिज फादर डाइड टॉम टुक द बिजनेस। अब जब उसके पिताजी मर गए तो टॉम ने बिजनेस को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। तो टॉम टुक ओवर, तो यहां पर जो आपकी फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो आने वाली है टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब क्या था, टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ओवर समवन, तो किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को टेक ओवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, व्हाट आई सा इन द वाटर वाज ओनली एन ओल्ड ट्री। मैंने वाटर में क्या देखा, एक ओल्ड ट्री था। आई टुक इट द लॉक नेस मोनेस्टर, मैंने उसे लॉक नेस मोनेस्टर मान लिया। लॉक नेस मोनेस्टर क्या है, एक मतलब बहुत खतरनाक जानवर है, उसके लिए कहा है। तो मान लेने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेक इट फॉर, टेक इट फॉर। तो देखो टेक फॉर का अर्थ क्या होता है, टेक फॉर का मतलब होता है उस जैसा दिखना, और टेक समवन फॉर का अर्थ होता है उसको मान लेना। तो मैंने उसको क्या मान लिया, लॉक नेस मोनेस्टर मान लिया, और था क्या वहां पर, ट्री था। तो टेक इट फॉर का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ईरान एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड इन द टेबल टुडे, सॉरी ईरान ने लिखा है, आई रेन लिखा है, आई रेन एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड। तो यहां पर आई रेन इनटू लगाएंगे, क्या लगाओगे आप, आई रेन इनटू। क्यों लगाओगे, रेन इनटू का अर्थ होता है कम अक्रॉस, अचानक कोई आदमी मिल जाता है, संयोगवश कोई आदमी मिल जाता है, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कम अक्रॉस या रेन इनटू। तो यहाँ जो वर्ड आया, आई रेन इनटू एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड, मुझे एक पुराना स्कूल का फ्रेंड मिला संयोगवश, इन द ब्लू ट्यूब टुडे, ट्यूब में मुझे वो फ्रेंड मिला। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करे, आई कांट गो मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर एज दिस इज अ न्यू कार एंड आई एम स्टिल रनिंग इट। यानी ये नई कार है और मैं पहले से ही 50 किलोमीटर पर आवर में चल रहा हूँ। आई एम स्टिल रनिंग इट इन, अभी मैं उसको रनिंग इट इन, दौड़ाने का अभ्यास कर रहा हूँ, या यूं कहें कि इसको कंट्रोल में, लिमिट में चला रहा हूँ। तो यहाँ आएगा रनिंग इट इन, उसी स्पीड के अंदर अंदर ही उसको चला रहा हूँ। तो आई एम स्टिल रनिंग इट इन, ठीक है ना। रनिंग इट का इनका मतलब ट्राई लेना भी होता है, रन समथिंग इन, ट्रायल बेस के ऊपर किसी चीज को रनिंग इन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, people often take me, my sister, we are very like each other। तो each other very much लिखें तो और बढ़िया लगेगा। तो ये क्या है, people often take me, my sister। तो take me my sister इसका मतलब क्या था, टेक समवन फॉर, यानी मेरी सिस्टर जैसा मुझे समझ लेते हैं, तो यहाँ पर टेक फॉर लगाते हैं, मान लेते हैं लोग मुझे मेरी बहन जैसा मान लेते हैं, मेरी बहन के समान लगता हूं मैं, क्योंकि हम एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसका अर्थ रिजेंबल होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, माई नेबर इज ऑलवेज रनिंग ब्रेड एंड बोरोइंग सम फ्रॉम हियर। तो
तो क्या है, माई नेबर इज ऑलवेज रनिंग, मेरे नेबर के पास ब्रेड खत्म हो जाती है, रोटियां खत्म हो जाती है, और बोरोविंग सम फ्रॉम मी, और मेरे से कुछ लेते हैं। तो रन के साथ कौन सी फ्रेजल वर्ब लगाएं, रन के साथ ये लगाएंगे रन आउट, तो क्या लगाएंगे, रन आउट ऑफ, तो ये हो जाएगा रन आउट ऑफ। तो रन आउट ऑफ का मतलब कोई चीज खत्म हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना है उसको अंग्रेजी में, या कहेंगे डिवॉइड ऑफ हो जाना, किसी चीज की कमी हो जाना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं रन आउट ऑफ ब्रेड एंड बोरोविंग सम फ्रॉम मी। तो माय नेबर इज ऑलवेज रनिंग आउट ऑफ ब्रेड एंड बोरोविंग सम फ्रॉम मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, ही ऑलवेज टेक्स हिज फॉल्स टीथ बिफोर ही गोज टू बेड, वो बेड पर जाने से अपने नकली दांतों को बाहर निकाल देता है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं टेक आउट। टेक आउट का मतलब किसी चीज को अंदर से बाहर निकालना। तो यहाँ जो आपका रियल मीनिंग आएगा वो क्या आएगा, टेक आउट। तो ही ऑलवेज टेक्स आउट हिज फॉल्स टीथ बिफोर ही गोज टू बेड, बेड पर जाने से अपने फॉल्स टीथ को निकाल देता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, आई टुक टॉम एट चेस एंड बीट हिम, आई टुक टॉम एट चेस, तो इसका अर्थ क्या होता है, टुक ऑन टॉम एट चेस, इसका मतलब टुक ऑन टॉम एट चेस का मतलब क्या होता है, टुक ऑन का मतलब होता है प्रतिद्वंदी के रूप में स्वीकार कर लेना, टू एक्सेप्ट समवन एज एन ओपोनेंट, यानी किसी की चैलेंज को स्वीकार कर लेना, ओपोनेंट के रूप में स्वीकार कर लेना, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं टेक ऑन। तो ये आई टुक ऑन टॉम एट चेस, मैंने चेस के अंदर टॉम की चुनौती को स्वीकार कर लिया, एंड बीट हिम, और उसे हरा देता हूं। ओके, इफ अ बुल चेस्ड मी, अगर एक बुल मेरे पीछा करेगा, आई वुड रन, तो मैं क्या करूंगा, भाग जाऊंगा। अगर कोई बुल मेरा चेज करेगा, पीछा करेगा, तो मैं क्या करूंगा, भाग जाऊंगा। तो आई वुड रन अवे, रन अवे मीन्स होता है भाग जाना, ठीक है ना, तो इसको अंग्रेजी में रन अवे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इवन ए चाइल्ड वुडंट बी टेकन बाय सच एन ऑब्वियस लाई, इस प्रकार के स्पष्ट झूठ के द्वारा एक बच्चे को भी धोखा नहीं दिया जा सकता, तो धोखा देने को अंग्रेजी में कहते हैं टेकन इन। तो यहाँ जो आपका फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो क्या आने वाली है, टेक इन। टेक इन का अर्थ पहले भी मैंने बताया था, टू ग्रेस्प, टू अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग क्या है, टू चीट समवन, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, ये अंग्रेजी में क्या कहलाता है, टेक इन। क्वेश्चन नंबर 31, यू आर लुकिंग रादर रन, आई थिंक यू नीड अ हॉलीडे, तो तुम अब कैसे दिखते हो, थके हुए दिखते हो, तो आप थके हुए दिखते हो या फैटिग्ड दिखते हो, आपको मैंने ये फ्रेजल वर्ब पहले बताई है, तो उसको क्या लिखेंगे, रनिंग डाउन। तो यहाँ डाउन शब्द का यूज करेंगे, तो यू आर लुकिंग रादर रन डाउन, तुम क्या है ज्यादा थके हुए दिख रहे हो, तो आई थिंक यू नीड अ हॉलीडे, मुझे लगता है कि आपको छुट्टी की जरूरत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 में आपने लिखा रन डाउन। क्वेश्चन नंबर 32, द पुलिसमैन टुक द नंबर ऑफ द स्टोलन कार, पुलिसमैन ने चुराई हुई कार के नंबर नोट कर लिए, नंबर लिख लिए, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पुलिस वाले ने क्या कर लिए, नंबर लिख लिए मतलब टेक डाउन। तो यहाँ जो वर्ब आने वाली है, यहाँ जो फ्रेजल वर्ब आने वाली है वो आने वाली है डाउन, द पुलिसमैन टुक डाउन द नंबर ऑफ द स्टोलन कार। ओके, टेक डाउन मीन्स टू राइट समथिंग, वी कैन से टेक डाउन द नोट्स, हम ये कह सकते हैं टेक द नोट्स डाउन, ये भी कह सकते हैं, तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। यू मस्ट टेक डाउन द इंफॉर्मेशन, आपको ये सूचनाएं लिख लेनी चाहिए, तो टेक डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, इफ शी टेक्स द जॉब ऑफ डायरेक्टर शी विल हैव टू वर्क हार्ड, यानी अगर वो डायरेक्टर के जॉब की जिम्मेदारी लेती है, तो यहाँ डायरेक्टर के जॉब की जिम्मेदारी की बात हो रही है, तो टेक ओवर क्या आएगा, सी टेक्स ओवर। तो यहाँ जो आप लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले, टेक ओवर। इफ सी टेक्स ओवर द जॉब ऑफ डायरेक्टर शी विल हैव टू वर्क हार्डर, हो गया, ठीक है ना। टेक ओवर मीन्स होता है टू टेक अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू रिटेन अ पोस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माय कार स्किडेड एंड रेन, मेरी कार जो स्किड हो गई और रेन अ वॉल, रेन अ वॉल, एक दीवार के जा टकराई, तो कोई चीज कोलाइड विद समथिंग, तो हम कहते हैं रेन इनटू अ वॉल। तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ जो आपका वर्ड आने वाला है वो इनटू आने वाला है, तो माय कार स्किडेड एंड रेन इनटू अ वॉल, हो गया कि नहीं, स्किडेड एंड रेन इनटू अ वॉल, यानी दीवार के टकरा गई। सी मेक्स अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी बाय टेकिंग प्लेइंग गेस्ट्स इन, अब ये कहता है सी मेक्स अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी taking by taking paying guests in summer, sorry, taking paying guests in summer, यहाँ लिखा है आपका,
टेकिंग पेइंग गेस्ट्स इन समर, तो ये लिखा है सर। सी मेक्स अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी बाय टेकिंग पेइंग गेस्ट्स इन समर। टेकिंग का मतलब क्या है, टेक इन, तो ये एक्स्ट्रा मनी बनाता है, यानी कैसे बनाता है, किसका स्वागत करके, पेइंग गेस्ट्स को, समर के दौरान वो टेक इन, एडमिशन करके, वो या यूं कहें कि पेइंग गेस्ट्स को स्वागत करता है। ओके, ए हैंड रेन इन फ्रंट ऑफ माई कार, एक हैंड जो है मेरी कार के बिल्कुल सामने दौड़ करके आई, रेन इन फ्रंट ऑफ, एंड आई एम अफ्रेड, आई, मुझे डर लगता है कि आई, अब क्या करेंगे, आई रेन, मैंने उसे कुचल दिया, कुचल देने को अंग्रेजी में, क्रश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रश को अंग्रेजी में कहते हैं रेन ओवर इट, रेन ओवर इट, रन ओवर मीन्स होता है टू क्रश समथिंग। तो इस तरीके से अपने आज जो फ्रेजल वर्ब पढ़ी है, वी हैव स्टडीड द फ्रेजल वर्ब which is used with come and which is used with run and take। ओके, रन और टेक की फ्रेजल वर्ब्स हम पढ़ चुके हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको अंग्रेजी वाले मोहन सर जो यूट्यूब अकाउंट है और अंग्रेजी वाले मोहन सर फेसबुक अकाउंट है, दोनों के ऊपर, और इसी तरीके से mlvermaclasses.co.in जो आपका ऐप है उसके ऊपर आपको सारी वीडियोस और इसकी पीडीएफ और इसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।